बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट टॉपिक से रिलेटेड आज हमारी वीडियो है और जो लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसके अंदर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वर्टेक्स और साथ साथ पैराबोला की डायरेक्शन भी पढ़ेंगे। पैराबोला क्या होता है इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। वर्टेक्स क्या होता है ये भी इंशाल्लाह समझाया जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने 2018 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 का आपको पार्ट करवाया था, सी पार्ट। अब इस पार्ट के अंदर हम करवाएंगे आपको ए और बी पार्ट। ए और बी पार्ट जो हम करवाने जा रहे हैं वो हमारे पास ए कॉमा यहाँ पे बी लगा देते हैं। इसका मतलब वो ए और बी पार्ट यहाँ जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए और बी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 दोनों क्लासेस के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, ऐसा दोनों स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्टेक्स से मुराद क्या है, किस चीज़ को हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स बेसिकली, और वर्टेक्स से भी पहले मुझे आपको समझाना चाहिए पैराबोला क्या होता है। पैराबोला समझ में आएगा तो वर्टेक्स को बहुत आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। पैराबोला दरअसल एक आपके पास शेप है ज्योमेट्री की, और हम उस शेप को यहाँ पे शो कराते हैं आपको। शेप इसकी इस तरह से भी हो सकती है और इसकी शेप कुछ इस तरह से भी हो सकती है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं यू की शक्ल भी हो सकती है, और यू को अगर आप रिवर्स कर दें तो ऐसी शक्ल भी हो सकती है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरअसल है पैराबोला। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, ये जो पैराबोला की मैंने आपको शेप दिखाई है ये किसी भी शक्ल में हो सकता है। तो ये पैराबोला हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये वर्टेक्स क्या चीज़ है। वर्टेक्स जो होता है द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। इस पैराबोला की अगर हम बात करें तो इस पैराबोला का टर्निंग पॉइंट बताएं कहाँ है। क्या यहाँ पे टर्न कर रहा है, यहाँ पे टर्न कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। आप कहेंगे नहीं सर यहाँ कहीं पे भी नहीं कर रहा है, टर्न कर रहा है इस जगह पे। इसका मतलब इस वाले पैराबोला के अंदर टर्न कर रहा है इस जगह पे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पैराबोला टर्न कर रहा होगा उस पॉइंट को, उस नुक्ते को आप बोलेंगे कि वो हो जाएगा वर्टेक्स। इसका मतलब हुआ इस वाले पॉइंट को आप बोलेंगे, ये नुक्ता मैं दिखा रहा हूँ वर्टेक्स है, और इस वाले पॉइंट को आप बोलेंगे कि ये वर्टेक्स है। यानी कि आसान अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं, द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला, द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला इज नोन एज वर्टेक्स। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा वर्टेक्स क्या है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि पैराबोला क्या है। अब हम इस सवाल के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम पैराबोला की डायरेक्शन भी पढ़ेंगे और साथ साथ वर्टेक्स भी पढ़ेंगे। पैराबोला की डायरेक्शन तो बाद का टॉपिक है, बाद में इंशाल्लाह देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्टेक्स कैसे निकाला जाए। वर्टेक्स का भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे शो कराता हूँ आपको। वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2a, माइनस में दिखाएंगे b² - 4ac अपॉन 4a। ये फॉर्मूला है आपके पास इस चीज का। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट को ऐसे दिखा दें तो और अच्छा हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी ज़्यादा बेहतर आपको शक्ल सूरत नजर आएगी। क्या लिखा आपने, x, y -b/2a, कॉमा माइनस जो है याद रखिएगा पूरे ब्रैकेट के बाहर, माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac अपॉन 4a। एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, ये जो पहला वाला हिस्सा है ये कहलाता है एक्स वर्टेक्स, पहला वाला। इसे मैं आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए बता रहा हूँ, वरना कोई मसला नहीं है। ये वाला कहलाता है एक्स वर्टेक्स, और जो बाद वाला है ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारे पास, जिसके मैं निशान लगा रहा हूँ, ये कहलाता है हमारे पास वाई वर्टेक्स। पेपर में वैसे आमतौर पर एक्स वर्टेक्स या वाई वर्टेक्स अलग से अलग पूछता नहीं है, सिंपल कह देता है वर्टेक्स फाइंड आउट करें। लेकिन फर्स्ट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में आपसे वो पूछेगा भाई एक्स वर्टेक्स बताइए। अब आप सोच के जाएंगे भाई हम तो वर्टेक्स पढ़ के आए, ये एक्स वर्टेक्स पूछ रहा है या वाई वर्टेक्स पूछ रहा है, ये क्या भला आ गई। तो एक्स वर्टेक्स बेसिकली क्या है कि एक्स वर्टेक्स जो पहला वाला हिस्सा है वो एक्स वर्टेक्स कहलाता है, और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो वाई वर्टेक्स कहलाता है, और इन दोनों को कंबाइंड हालत में अगर आप बात करें तो वो कहलाता है वर्टेक्स। अब हम करेंगे क्या, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्या करेंगे, वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा ये वाला हिस्सा हो जाएगा। या वर्टेक्स आ जाएगा तो फिर हम डायरेक्शन और पैराबोला भी आपको आराम से इंशाल्लाह निकलवा सकते हैं।
सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है आपको सवाल के अंदर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। 2x ब्रैकेट में 4x माइनस 1 और माइनस का 15। क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया है, जो इक्वेशन जो आपने उतार ली। y इक्वल टू 2x ब्रैकेट में 4x माइनस 1 और माइनस 15। याद करें जब हमने आपको रूट्स निकलवाए थे तो क्या किया था, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करवाया था। यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना होगा। 2x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 8, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 1 2 x हो जाएगा और माइनस 15 एज इट इज आएगा। आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये बात समझा चुका हूँ कि ये माइनस 15 है, इस 2x से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि माइनस 15 ब्रैकेट के बाहर है, लिहाजा 2x को खाली आपको 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 15 एज इट इज आ जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में तफसील से आपको बता चुका हूँ कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। लिहाजा आप जो देखना चाहते हैं हमारी लास्ट वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जो कि हमारा 10th लेक्चर है, तो आपको तफसीलात मिल जाएंगी। अब क्या करना है आप स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन। इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं, इक्वल टू का निशान है तो इक्वेशन ये कहलाती है। करना क्या है हमको बेसिकली वर्टेक्स निकालना है। ये चीज़ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा साइड सीधे हाथ पर। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और लिखूंगा यूजिंग वर्टेक्स फार्मूला। बताइए वर्टेक्स फार्मूला क्या है। फार्मूला आपको नजर आ रहा है, x, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, कॉमा लगाएंगे, माइनस ब्रैकेट में लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। माइनस बी अपॉन 2a, माइनस साइन याद रखिएगा इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है। बाद स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं खाली। तो जो माइनस लगा देंगे वो लगेगा बी स्क्वायर के साथ है, जबकि एक्चुअल में माइनस इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, अपॉन 4a। अब आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ए बी सी की वैल्यूज आपको निकालनी है और इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करा देनी है। अगर आप चाहते हैं तो यूजिंग वर्टेक्स फार्मूला जो आपने लिखा था इसी के ऊपर वाले स्टेप में दिखा दें ए बी सी की वैल्यूज, और अगर आप चाहें यहाँ पे दिखाना चाहें तब भी चलेगा, लेकिन बेहतर है आप ऊपर दिखाएं। ऊपर कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू। आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बता चुका हूँ कि जो क्वाड्रेटिक टर्म होती है यानी कि एक्स स्क्वायर, इसके साथ जो नंबर होता है इसको आप कोफिशिएंट कहते हैं, वो ए की वैल्यू कहलाएगी। ए की वैल्यू हो गई 8। बी की वैल्यू बताएं क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, जो लीनियर टर्म है यानी कि एक्स, इसके साथ जो आपके पास कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू कहलाएगी, जो कि -2 है। और सी की वैल्यू बताएं क्या होगी, सी की वैल्यू जो हो जाएगी जो कि कांस्टेंट है आपके पास, जो कि -15 है, वो सी कहलाएगा। एक दफ़ा फिर देखते हैं, ए क्या है, बेसिकली एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो ए है, ये 8 हो जाएगा। बी बताएं क्या हो जाएगा, एक्स के साथ जो है वो बी कहलाएगा, जो कि -2 है। सी बताएं क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, ना एक्स ना वाई ना जेड, कुछ भी नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। सी की वैल्यू -15। इसी ए बी और सी की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कराएंगे और वर्टेक्स आपके पास इंशाल्लाह आ जाएगा। माइनस बी, बी की वैल्यू बताएं कितनी है, -2। तो क्या लिखेंगे, माइनस बी की वैल्यू -2 ब्रैकेट में आ गया अपॉन 2a। 2 अपनी एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये 2 फॉर्मूले के अंदर फिक्स है। a की वैल्यू कितनी है, 8 है। 2 और 8 आ गया। अगला स्टेप क्या करेंगे, कॉमन डाला हुआ है, अभी कॉमन लगा दीजिए, माइनस साइन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब होता है -2 का होल स्क्वायर, लिहाजा ये माइनस तो फॉर्मूले का है, -2 का होल स्क्वायर। यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, -2 का आपने स्क्वायर लगाया ये वाला, -4 फॉर्मूले का। ए सी, ए का मतलब 8 है और सी की वैल्यू कितनी है, -15 है। अपॉन आपने करना है 4a, ए की वैल्यू 8 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ऐसे ही शो कराया तो आपका आंसर गलत आएगा। वो गलती जो आप कर बैठेंगे या आपने कहेंगे सर सब कुछ तो सही किया, फिर गलती क्या हुई, गलती हुई माइनस आपने लगाया। बी स्क्वायर का मतलब होता है -2 का होल स्क्वायर लगाया, -4 अपनी जगह पे लिखा। ए और सी की वैल्यूज आपने 8 लिया
और -15 लिया, तो आप बोलेंगे सर गलती क्या है? तो गलती बहुत बड़ी गलती है, वो ये है कि माइनस साइन मैंने आपको बताया था इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, और अगर आप इस शक्ल को देखेंगे तो यहाँ नज़र आएगा कि ये माइनस जो है वो लग रहा है सिर्फ इसके साथ है, लिहाजा आपको यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये माइनस साइन सिर्फ -2 के होल स्क्वायर की मिल्कियत नहीं है, बल्कि माइनस इस पूरे लंबे चौड़े सारी वैल्यूज़ की मिल्कियत है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद अगले स्टेप में माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, 2 बन जाएगा अपॉन 8 2 16 हो जाएगा। कॉमा अपनी जगह पे साथ साथ चल रहा है, माइनस साइन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, माइनस एज इट इज रहेगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ कि अगर इवन पावर होती है तो वो माइनस साइन को ख़त्म कर देती है, लिहाजा 2 to the 4 बन जाएगा और माइनस साइन हट जाएगा, लिहाजा ये बनेगा आपके पास 4 माइनस साइन। उसके बाद क्या करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 तो आपके पास 32 हो जाएगा, और 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -15 से, जवाब आएगा 480 480। अच्छा मुझे बताइए इस बात को कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में प्लस जो है वो मासूम सा होता है। ऐसे भी करेंगे तब भी प्लस बनेगा और वैसे करेंगे तब भी प्लस बनेगा। एक दफ़ा फिर देखें, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और डायरेक्ट इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस दिखाऊंगा यहाँ, पूरे का आंसर आ रहा है 480। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको -15 से मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया। ब्रैकेट यूँ चलेगा अपॉन 8 4 32। अब एक बात का और ख्याल रखना है आपको कि बाहर ब्रैकेट कौन सा लगाया जाए। अब आपको ये याद रखिएगा, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज़ किया है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ इसी स्टेप का मेहमान है, पहले स्टेप का, और ये इसके लिए आखिरी स्टेप है। अब आप चाहें तो यहाँ पर चाहें तो ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ब्रैकेट लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि अगर हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया तो ये वाला माइनस लगेगा सिर्फ 4 के साथ है, यानी -4 लगेगा। एक्चुअल में ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, देखिए बाहर चल रहा है, बाहर चल रहा है, बाहर चल रहा है। इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपको करना ये होगा कि 2 और 16 को अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है 2 1 2 और 2 8 16, 1/8 आ गया। अगला स्टेप मैं आपको राइट साइड के ऊपर दिखा देता हूँ। क्या करेंगे, ये तो हो गया 1/8, कॉमा अपनी जगह पर, माइनस साइन देखिए बाहर है, 4 को और 480 को प्लस करवाइए, ये बन जाएगा 484 484 अपॉन में मौजूद है आपके पास 32। देखिए अपॉन में 32 मौजूद है, 32 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताएं 484 को अगर हम डिवाइड करवाते हैं 32 से तो हमारे पास आंसर आ रहा है डेसिमल में, क्योंकि पूरा वो नहीं कट रहा है, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप 2 के टेबल से उड़ा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा 4 के टेबल से भी कट रहा है। मैंने आपको ये भी बात बता चुका हूँ, छोटे से छोटा टेबल लेना है। फिलहाल हम 2 के टेबल से काटते हैं, 2 1 2 और 12 बनेगा, 2 6 12, 2 1 2 बचा, 2 1 2 आपने किया, इसका 1 बचा, बराबर में 2 है, 1 और 2 12 बनेगा। 2 का टेबल चल रहा है, 2 6 12 16 आ गया। जिस नंबर से नीचे काटा जाएगा उसी नंबर से ऊपर काटना लाजमी है, लिहाजा ऊपर काटते हैं, कैंसिल करते हैं, 2 2 4, 2 4 8 और 2 2 4, 242 ऊपर आया, नीचे आया 16। क्या मजीद कैंसिल हो रहा है? जवाब है जी हाँ, 2 के टेबल से मजीद कट सकता है, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4 और 2 1 2, 121 ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है आपके पास 8। मजीद ये कैंसिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अगर मजीद कैंसिल होता तो 121 को आप और 8 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। लिहाजा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे आप यूं वाला ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, 1/8 121/8। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली, हमने वर्टेक्स निकाल लिया, जिसके अंदर x वर्टेक्स है 1/8 और y वर्टेक्स है 121/8।
उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इसकी तरफ मैं आपको बार बार तवज्जो दिला रहा था, वो बात ये है कि ये वाला माइनस साइन देखिए हमने उधर मिस कर दिया, जो बार बार मैं आपको तवज्जो दिला रहा था। थर्ड स्टेप तक हमने सही किया, फोर्थ स्टेप में ये माइनस साइन कहाँ है, या तो माइनस साइन पे बहुत तवज्जो रखनी है। अगर आप आगे भी चले जाएँ तो याद रखिएगा आगे जाके पीछे रिवर्स जरूर देख लिया करें, हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो। तो क्या करेंगे, 480 और 4 को प्लस किया, 484 अपनी जगह पर है। गलती क्या हुई है, ये माइनस साइन जो हमने हर स्टेप में शो कराया ऊपर शो नहीं कराया। माइनस साइन आपको लाजमी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और लाजमी तौर पर माइनस साइन यहाँ पे भी आ जाएगा। देखिए मुझे अपनी गलती का कैसे एहसास हुआ, भले मैं आगे चला गया था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई परेशानी की बात नहीं है। पिछले स्टेप पर ज़रूर नज़र रखा करें। पिछले स्टेप पर नज़र रखेंगे तो अगर कोई गलती आपसे हो गई होगी तो वो गलती आपकी दूर हो सकती है। इस तरह की अभी हमारी गलती दूर हो गई। माइनस साइन हमको लाजमी शो कराना है, बार बार आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। एक्स वर्टेक्स वाई वर्टेक्स हमने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको ए पार्ट भी करना है। और ए पार्ट में कह रहा है विच वे डज द पैराबोला ओपन, पैराबोला किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बात पहले मुझे बतानी पड़ेगी, फिर हम इसका आंसर निकालने के काबिल होंगे। अगर आपको पैराबोला की डायरेक्शन बतानी है, उसके लिए सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप चेक करेंगे कि ए की वैल्यू भी आ रही है। ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जवाब है पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि 8 के साथ कोई नंबर, कोई यानी कि साइन लिखी हुई नहीं है, तो पॉजिटिव है। और ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि वो जो जुमला पहले आपको बताता हूँ, फिर आपको खुद ही फैसला करना आसान हो जाएगा कि अगर तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मजबूत होगी, तो याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी, माइनस में निकलेगी, तो डायरेक्शन ऑफ पैराबोला हो जाएगा डाउनवर्ड। तो जुमला क्या लिखेंगे यहाँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन का निशान है। ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो डायरेक्शन ऑफ पैराबोला जो है ओपन्स अपवर्ड। ओपन्स अपवर्ड का क्या मतलब हुआ कि ऊपर की तरफ ओपन होगा। और अगर ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ए इज लेस देन 0, ये लेस देन का निशान है। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला जो है ओपन्स डाउनवर्ड। इस बात को थोड़ा सा आपको तवज्जो दिलाऊंगा। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद है, फर्ज करें 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, कुछ भी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इन तमाम सूरतों में डायरेक्शन ऑफ पैराबोला होगा अपवर्ड। और अगर जो है वो फर्ज कर लीजिए ए की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब होता है 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं, -1, -2, -3, -4, वही सभी नंबर है, तो डायरेक्शन ऑफ पैराबोला हो जाएगा डाउनवर्ड। ये दोनों जुमले आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताए। आप करेंगे कि आप पेपर में अगर ये सवाल आता है, जो कि आता रहता है, आप हेडिंग डालेंगे डायरेक्शन ऑफ पैराबोला की। डायरेक्शन ऑफ पैराबोला की आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, चाहते हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए इजीली यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो खाली आपको समझाने के लिए बताया गया था। क्या करेंगे, हम कर रहे हैं बेसिकली ए पार्ट, तो हेडिंग आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। ये आप डालेंगे हेडिंग। और मुझे बताइए, आपको अभी जो मैंने बताया था, जिसको मैंने रब कर दिया कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो डायरेक्शन ऑफ पैराबोला होगी अपवर्ड। ए की वैल्यू बताएं कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 8 आ रही है, 8 का मतलब पॉजिटिव है, तो लिहाजा डायरेक्शन ऑफ पैराबोला हो जाएगी अपवर्ड। अब यहाँ पे जुमला लिखेंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, 8 लिखने की जरूरत नहीं है, जो उसूल है उस उसूल के ऊपर काम करेंगे। सिंस चूंकि द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, देयरफॉर माने लिहाजा, देयरफॉर से पहले और देयरफॉर के बाद कॉमा लगेगा, देयरफॉर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपने क्या बात डिस्कस करी, एक तो आपने वर्टेक्स निकाला,
वर्टेक्स का ये फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है। इस फार्मूले की मदद से आपने वर्टेक्स निकाला और हमने साथ साथ पैराबोला की डायरेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ये वाले जो हमने आज की क्लास हमने आपकी अटेंड की है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी लास्ट लेक्चर था हमारा। इंशाल्लाह ताला अगले क्लास के अंदर हम नए वीडियो लेक्चर से और नए चैप्टर से रिलेटेड वीडियो लेकर हाजिर होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोस जो हैं वो फ़ौरन मिल सकें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।